पटना एयरपोर्ट पर हम इस समय हैं और आज से चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हरियाणा के सीएम नायब बिहारी सैनी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपने आप को बिहार के लिए समर्पित किया। इनका क्या कहना है बिहार को लेकर और बिहार में चुनाव में क्या रहेगा जो ये जा रहे हैं जहां जनसैलाब उमड़ा। सर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, मैं पहले तो बिहार के लोगों को बधाई भी देता हूँ, क्योंकि लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने बिहार के विकास के लिए लगातार उनके नेतृत्व में सरकार बना रही है। और आदरणीय मोदी जी ने जो काम और नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं, ये जोड़ी ने डबल इंजन की सरकार ने बिहार की तस्वीर को बदला है। हम देख रहे हैं कि कल्पना से परे की बातें, आज रोड्स का जो जाल बिछा है बिहार के अंदर, आम व्यक्ति तक जो लाभ पहुंच रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड में गरीब व्यक्ति को आज इलाज की चिंता नहीं है। और चाहे किसान है, किसान को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उस तक पहुंच रही है। और अभी जो डबल इंजन ने कहा है, नीतीश कुमार जी और आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हम कर्पूरी ठाकुर किसान योजना लेकर के आएंगे और उस योजना के तहत 3,000 रुपये और उसमें जुड़ जाएंगे। ये पहली ऐसी सरकार है कि प्रदेश को तो गति से आगे बढ़ा रही है, परंतु आम व्यक्ति को भी सशक्त और मजबूत करने का काम इस सरकार ने किया है। और महिलाओं को जिस प्रकार से सशक्त किया है, महिलाओं को 10,000 रुपये उन तक पहुंचाने का, कि महिलाएं अपना काम कर सकें, वो सशक्त हो सके, मजबूत हो सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि आज चुनाव प्रचार का फर्स्ट फेज का अंतिम दिन है, मैं बिहार के लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि बिहार देश के और प्रदेश के विकास में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि उन्होंने कहा है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, हम उसमें अपना महायोगदान दें। और मेरा सभी बिहार के लोगों से आग्रह भी है कि एक एक वोट मोदी जी और नीतीश कुमार जी एनडीए के साथियों को दे करके जो जंगल राज इनके समय के अंदर था, उस जंगल राज को बाहर करने का काम करें। किस प्रकार के धोखे में नया 2 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? बचकाना बातें, राहुल बाबा भी बचकाना बातें करता है और तेजस्वी भी ये बचकानी बातें करता है। इनको ये मालूम नहीं है कि कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा। ना कोई नीति है, ना नियत है, और ना इनके पास कोई काम करने के लिए विजन भी नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आपने अपने आप को बोला मैं बिहारी हूँ। बिहारी कहने का तात्पर्य क्या? क्योंकि देखिए बिहार जो है वो ज्ञान की भूमि है, और जिस तरह से सम्राट अशोक की बात करते हैं, जो आपके परिवार से ही आते हैं, जिन्होंने एक अखंड भारत बनाया, तो क्या बिहार जो गुरु गोविंद सिंह, महावीर, जैन और कई ऐसे तीर्थ हैं यहाँ आप देख रहे हैं, क्या कहना है बिहार? आपने आपको आज नायब बिहारी सैनी मैंने भी कहा आपको। देखिए, क्योंकि बिहार एक ऐसी पवित्र स्थली है जिस पवित्र स्थली पर गुरु गोविंद सिंह जी, बुद्ध जैसे महापुरुषों की स्थली रही है, और जहाँ चाणक्य जैसे व्यक्तित्व रहे हैं। और एक समय था जब बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर यहाँ से निकलते थे, परंतु क्या कारण हुआ, बीच में इस प्रकार का जंगल राज आया कि स्कूल में ही जाना बंद हो गए बच्चे, इस प्रकार की स्थिति। परंतु दोबारा फिर नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दोबारा फिर ये बिहार उसी पटरी को मुझे गर्व है। मैं बिहारी इसलिए कहा था क्योंकि बिहार के अंदर ऐसे महापुरुषों की ये जन्मस्थली रही है, उनकी कर्म भूमि रही है। और बिहार के लोगों ने, क्योंकि एक कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री आवास पर था, मैंने बिहार के सभी लोगों को वहाँ बुलाया हुआ था, और उस कार्यक्रम के अंदर मैं जब उनसे बात कर रहा था कि आप लोगों की मेहनत के कारण ही ये देश और प्रदेश हमारा ये विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जा रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर लोग मेहनत करते हैं, और जब उनकी मेहनत और तपस्या होती है तो उसको 4 चांद लगते हैं। तो हमने कहा था कि हमें गर्व है, हमें गौरव भी है
कि हम बिहारी। जी, तो हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, गुरु गोविंद का साहस है जी, और चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, ये कहना है नायब बिहारी सैनी जी का, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और ये हरियाणा के ही मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये बिहार के लोगों के दिल में बसे हुए सीएम हैं, प्यारे सीएम हैं, हमेशा जो इसका चेहरा मुस्कुराता रहता है। और इनको बिहार में घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हर घर के दरवाजे इनके लिए खुले हैं। और बिहार में चुनाव के बाद ये आएंगे, और मैं कहूँगा कि एक बार इनको मैं अपने यहाँ भी, जो मेरा गृह घर है, वहाँ भी ले जाऊँगा, और जो लाड़ प्यार हरियाणा में इनको मिलता है उससे ज़्यादा इनको बिहार में मिलेगा। पटना एयरपोर्ट से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।